और आज हम सीधा सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से ये करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपके मंत्री गैर कानूनी तरीके से एम्प्लॉइज पे प्रेशर डाल के उनसे गलत काम करवाते हैं और आप स्टेटहुड का राग अलपते हैं। हमें लगता है आपको स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि आप और सरकारी मुलाजमों को प्रेशराइज कर सकें। जम्मू कश्मीर में सरकारी संसाधनों और सेवा नियमों के दुरुपयोग को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। नौशहरा में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तनातनी बढ़ गई है। बीजेपी नेता राकेश रैना ने मीडिया को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राकेश रैना ने बताया कि 9 दिसंबर 2025 को नौशहरा डाक बंगला में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक रैली को सरकारी पब्लिक दरबार के रूप में पेश किया गया, जबकि एक नेंका मंत्री ने इसे पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में जबरन शामिल होने के लिए कहा गया, जो सेवा नियमों और आधिकारिक आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक राजनीतिक रैली में जबरदस्ती सरकारी मुलाजमों को बुलाया गया। पब्लिक दरबार के नाम पे रखी हुई ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड रैली में जबरदस्ती सरकारी मुलाजमों को बुलाया गया। 10 दिसंबर 2025 नौशहरा के डाक बंगला में पब्लिक रैली में सरकारी मुलाजमों को जबरदस्ती बुलाना बिल्कुल गैर कानूनी था। हमने देखा कि 200 से ज्यादा सरकारी मुलाजिम जब एक पब्लिक प्रोग्राम में आते हैं तो उस पब्लिक प्रोग्राम को एक पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक लेटर निकलता है, जिस लेटर का नंबर डेटेड 1884 है। डेटेड 2 दिसंबर को वो लेटर सर्कुलेट हो जाता है, जिसमें सरकारी मुलाजमों को तलब किया जाता है कि नौशहरा के डाक बंगला में एक पब्लिक प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन जब हमने देखा वहां 200 से ज्यादा सरकारी मुलाजिम अपने पूरे स्टाफ के साथ वहां पहुंचे, उसी रैली को एक राजनीतिक रैली में कन्वर्ट कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंगें कराई गई, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हम आए दिन देखते हैं कि कैसे सरकारी मुलाजमों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री दबाव डालते हैं, उनको परेशान किया जाता है और उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। हमने ये भी देखा कि सरकारी मुलाजमों का कैसे दुरुपयोग, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री शरेआम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री प्रेशर डाल के सरकारी मुलाजमों को उनसे गलत काम करवाते हैं। हमने आए दिन उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से ये सुनते हैं और उनके मंत्री भी ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दी जाए। आज हम नौशहरा की जनता उमर अब्दुल्ला से एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपको स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि आप सरकारी मुलाजमों पे और दबाव डाल सकें, उनसे गलत काम करवा सकें? हमने ये देखा और आज हम सीधा सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से ये करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपके मंत्री गैर कानूनी तरीके से एम्प्लॉइज पे प्रेशर डाल के उनसे गलत काम करवाते हैं और आप स्टेटहुड का राग अलपते हैं। हमें लगता है आपको स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि आप और सरकारी मुलाजमों को प्रेशराइज कर सकें, उनको परेशान कर सकें और उनसे गैर कानूनी काम करवा सकें। और इसी रैली में हमने ये भी देखा कि डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा, जो एक ईमानदार और मेहनती अफिसर हैं, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति द्वारा उनको बेस्ट एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया जम्मू कश्मीर में। उस अफिसर के खिलाफ गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये हम समझ सकते हैं जो लोग बेईमानी से, गुंडागर्दी से सरकारी तंत्र को यूज करना चाहते हैं, वो ईमानदार अफिसरों को बर्दाश्त नहीं करते। हम नौशहरा की जनता अभिषेक शर्मा जी के साथ हैं। हम समझते हैं कि वो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि एडीसी नौशहरा, जो एक ईमानदार और मेहनती अफिसर हैं, जब उमर साहब आपके मंत्री ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने घरों में छुपे हुए थे, तो यही थापा सर जो एडीसी नौशहरा है, जो अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों के बीच गए और लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया। नौशहरा का हर एक परिवार, हर एक
बच्चा एडीसी नौशहरा की कामों की सराहना करता है। हम ये समझते हैं कि एडीसी नौशहरा और डीसी राजौरी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेईमानी से, करप्शन से अपना घर भरना चाहते हैं, उन्हें ईमानदार अफसर कहीं ना कहीं चुभते हैं। हमारा मेन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था कि हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से ये गुहार लगाएं कि कैसे एक सरकारी कार्यक्रम को पॉलिटिकल रैली में बदला गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों को यहां लाया, उन पे एक प्रेशर बिल्ड किया, फिर जैसे ही सरकारी कर्मचारी वहां पहुंचे उस पूरे कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल रूप दिया गया। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे दिखे, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्वाइनिंगें कराई। क्या इस पूरे मामले की हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों सरकारी तंत्र का नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसयूज कर रही है। आपने देखा होगा कि आए दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने देखी होंगी। हमने उनमें भी ये कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पे दबाव डाल के, उनको प्रेशराइज करके उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं। और आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये नौशहरा की जनता मांग करती है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौशहरा की जनता ये मांग करती है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों को प्रेशराइज करके एक पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बनाया। हम ये समझते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और माइनिंग को लेकर भी बात की कि जो डीसी है वो चेयरमैन है बोर्ड के, तो माइनिंग जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त नारियल चिंगस में क्रेशर जो है वो काफी डाउनफॉल में चल रहा है क्योंकि माइनिंग वहां पर बंद करवाई है। क्या कारण है इसका? देखिए, जब इंसान की करनी और कथनी में फर्क होता है, आप वो वीडियोस निकालिए जब यही मंत्री, इनको ये मंत्रालय मिला और वो सुंदरवानी पहुंचे तो छाती पीट पीट के कह रहे थे कि दरिया के एक एक पत्थर का हम हिसाब करेंगे। तब ये कह रहे थे अब हम माइनिंग मंत्री हैं, अब हम देखेंगे इलीगल माइनिंग कैसे होती है। लेकिन ठीक 1 साल के बाद इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क नजर आया। आज ये अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नेक्सस माइनिंग डिपार्टमेंट में चल रहा है। अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए मंत्री जी अब अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है उसको सरकारी तंत्र पे शिफ्ट कर रहे हैं। जनता जनार्दन सब समझती है कि ये पहले क्या कहते थे और आज इनकी करनी क्या है। प्रकेश जी, एक और सवाल है। सुरेंद्र चौधरी साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा ने 11 सालों में कोई काम नहीं किया, हम अपने 1 साल का हिसाब देंगे और वो अपने 11 सालों का हिसाब देंगे। देखिए, ये 11 साल का हिसाब मांगने वालों को मैं एक सवाल पूछता हूं। आज इस मंच से मैं उनसे पूछता हूं कि इन 11 सालों में से 9 साल आप कहां पे थे? 7 साल आप पीडीपी का हिस्सा थे, आप एमएलसी थे, और उसके 2 साल आप भारतीय जनता पार्टी में रहे। इन 11 सालों में पहले आप अपने 9 सालों का हिसाब दो जो आपने पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी में गुजारे। ये ऐसा हुआ, एक खिलाड़ी जब किसी टीम के लिए खेलता है और जब वो उस टीम को छोड़ दे, उसी टीम पे सवाल खड़े करे कि ये टीम मैच क्यों हारती है। आप भी एमएलसी रहे, आज आप कैसे कह सकते हैं कि इन 11 सालों में क्या हुआ? हम जनता को 11 सालों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में।
और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।